का सिविल लाइंस की ओर कूच और गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस की ओर कूच किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है मौके पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, किस तरह की तस्वीरें अभी वहां से देखी जा रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा जा रहा था झड़प जैसी स्थिति बन गई थी। बिल्कुल आयुषी, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान है, इसके अलावा जो आला अधिकारी है वो मौके पर है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनको बैरिकेडिंग करके गुर्जर की थड़ी और सोडाला के बीच में ही पुलिस ने उनको रोक दिया है। और अब फिलहाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं याज्ञवल्क्य शुक्ल, वो सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ का जो यातायात है वो यहाँ पर करीब आधी घंटे से यहाँ पर जाम है और आम जनता को खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ताओं ने गुर्जर की तड़ी से कूच किया था, उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर झड़प होगी और काफी देर तक मशक्कत यहाँ पर आपस में एबीवीपी और पुलिस के बीच में यहाँ पर हुई। लेकिन अंत में आला अधिकारी को समझाइश के बाद सभी एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल गुर्जर की तड़ी और सोडाला के बीच में जहाँ पर बैरिकेडिंग करके पुलिस की ओर से उनको रोका यहाँ पर गया है और लगातार अब उद्बोधनों का जो क्रम है वो यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि होशियार मीणा है, राष्ट्रीय मंत्री है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और अब फिलहाल के लिए जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पर पोस्टपोन्ड है वो यहाँ पर कर दिया गया है। आगे की रूपरेखा है वो यहाँ पर जल्द तैयार की जाएगी, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा है उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को वापस कार्यस्थल पर जाने के लिए यहाँ पर कहा है। क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे विभिन्न मांगों को लेकर सिविल लाइंस और कूच यहाँ पर किया था। उनकी अगर मांगों की बात की जाए तो पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो जो सरेआम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की बात की जाए, हाल में ही वीरांगनाओं के साथ जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया उनको निलंबित करने की मांग थी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पर पुलिस की ओर से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज किया गया था उन दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर करे थे और उसी को लेकर आज सिविल लाइंस की ओर यहाँ पर कूच किया गया था। लेकिन पुलिस की बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो बीच रास्ते में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रोका गया। फिलहाल स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी आयुषी। और बिल्कुल, और भारत देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहली तस्वीर है जो कि लाइव तस्वीरें हैं जयपुर से, स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर दर्शकों को दिखाए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए एबीवीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच, गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस की ओर कूच किया जा रहा है और ये तस्वीर आप अभी लगातार देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं किस तरह से एक बार फिर से झड़प जैसी स्थिति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, एक बार फिर से धक्का मुक्की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए बिल्कुल आयुषी, एक समय ऐसा लग रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से शांत हो चुके, लेकिन अचानक से फिर से एक बार एबीवीपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में एक तीखी तकरार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपस में आप ये देखिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। आयुषी, आपने देखा और उसके लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र यहाँ पर हो चुके हैं। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे आगे भाई, नीचे ऊपर चल गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पानी की बौछार यहाँ पर की गई, लेकिन अब फिलहाल स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर नहीं लग रही है। आप तस्वीर यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता एक बार शांत यहाँ पर हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर उग्र हो गए और फिर से एक बार पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में जद्दोजहद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से पानी की यहाँ पर बौछार यहाँ पर की गई थी, लेकिन फिलहाल पानी की बौछार को यहाँ पर रोक दिया गया है और फिर से वो स्थिति दोबारा से देखने को मिल रही है। जब शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो सिविल लाइंस की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में शांति की स्थिति बनी और अब फिर से एक बार पुलिस प्रशासन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहा है। आपसी समझाइश यहाँ पर की जा रही है और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि अब
पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने समझाइश यहाँ पर की है। और बिल्कुल भारत, ये लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि अभी सिर्फ पुलिस के द्वारा पीछे किया जा रहा है, उनको पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। क्या लग रहा है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है अब? देखिए, फिलहाल अब की अगर बात करें, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि अब समझाइश यहाँ पर की गई है और उसी समझाइश के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वापस अपने कार्यस्थल पर, जहाँ जिला मंथन कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, उसी जगह पर वापस कार्यकर्ता यहाँ पर जाते हुए पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो उनसे समझाइश यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो वापस यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आयुषी। और बिल्कुल भारत, इसी के साथ में देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। पानी की बौछार एक बार की गई लेकिन उसे रोक दिया गया। स्थिति अभी नियंत्रण में लग रही है। क्या लगता है कि आगे पूरा मामला क्या मोड़ लेने वाला है? देखिए, फिलहाल एक वक्त था जब दोबारा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है पुलिस से यहाँ पर उलझ गए। उसके बाद स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने यहाँ पर लगी, लेकिन जो आलाधिकारी मौके पर यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फिर से एक बार जो राष्ट्रीय मंत्री हैं याज्ञवल्क्य शुक्ल, उनसे यहाँ पर समझाइश यहाँ पर की और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और हो सकता है यहाँ पर गिरफ्तारियां हैं वो भी यहाँ पर दी जा सकती हैं, क्योंकि जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मंगवाई गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। तमाम जो इंतजाम आते हैं वो यहाँ पर। भारत के अभी तक किसी को गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया है? आयुषी, अभी तक किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार की आलाधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसकी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे यहाँ पर हटे हैं। तो ऐसी संभावना आ रही है कि कार्यकर्ता हैं वो अपनी गिरफ्तारियां हैं यहाँ पर सामूहिक रूप से यहाँ पर देंगे, यही चीज चल रही है। और इसी को देखते हुए पुलिस की जो दो बड़ी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो जो सब सामूहिक गिरफ्तारी यहाँ पर देंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में है वो यहाँ पर रखा है, क्योंकि देखिए 2 बार ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी थी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर यहाँ पर जद्दोजहद देखने को मिली। लेकिन फिलहाल की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब अखिल विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो जो बैरिकेडिंग से काफी 100 मीटर की दूरी पर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और फिलहाल आपस में राय शुमारी है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में यहाँ पर की जा रही है कि क्या सामूहिक गिरफ्तारियां यहाँ पर दें। और जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है कि सामूहिक गिरफ्तारियां हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर देंगे। जी भारत, अगर सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी तो ऐसे में तो हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो रूपरेखा थी, जो आंदोलन की रूपरेखा थी कि सिविल लाइंस की ओर क्रूज किया जाए, लेकिन बीच में ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया और उसके बाद जैसे उग्र होने लगे तो आपस में यहाँ पर समझाइश यहाँ पर की गई। तो उसके बाद निर्णय निकला कि अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो हम सामूहिक गिरफ्तारियां यहाँ पर देंगे। तो अगर सामूहिक गिरफ्तारियां होती हैं तो जिस प्रकार की स्थिति अब फिलहाल निकल रही थी, जिस प्रकार की तस्वीर आपने देखी वो तस्वीर यहाँ पर नहीं आएंगी। तो सामूहिक गिरफ्तारी यहाँ पर होती है तो पुलिस के लिए भी यहाँ पर थोड़ी राहत की सांस यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार 2 बार ऐसी स्थिति आई थी जब कार्यकर्ता उग्र यहाँ पर हुए थे और पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी थी। जी और बिल्कुल भारत, अभी देखिए जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें मामला काफी शांत लग रहा है, समझाइश का दौर चल रहा है। क्या लगता है मामला अब शांत होने की कगार पर है? देखिए आयुषी, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण में है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से फिलहाल शांत हैं। लेकिन बीच में भी एक बार ऐसी स्थिति आई थी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे वो शांत हो गए थे, लेकिन अचानक ही ऐसी स्थिति बनी कि फिर से एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन के लिए बेहद सुखद तस्वीर है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो वापस अपने कार्यस्थल की ओर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जी। और बिल्कुल भारत देखिए इस समय फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर स्थिति अभी नियंत्रण में लग रही है, लाइव तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर है जहां पर धक्का मुक्की झड़प देखी जा सकती थी। भारत कितनी तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं? और ये देखिए लगातार आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि लाइव तस्वीरें हैं जयपुर से, जहां पर समझाइश का दौर चल रहा है, पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है और स्थिति अब कुछ नियंत्रण में लग रही है। तो वहीं देखिए दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से उग्र होते युवा देखे जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों से किस तरह से अभद्रता की जा रही है, धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई थी। और ऐसे के अंदर यह स्थिति बयां करती है कि युवा कितना आक्रोशित होकर ये कूच कर रहा था, क्योंकि देखिए महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है और ऐसे में लगातार धक्का मुक्की की जा रही थी। हालांकि देखिए पहली तस्वीर आप एक बार नजर डालेंगे तो स्थिति अब थोड़ी नियंत्रण में लग रही है। हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, कितनी तादाद में पुलिसकर्मी अभी वहां पर मौजूद है और क्या कुछ अपडेट सामने आया अभी पूरे मामले को लेकर? आयुषी, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या है वो भी थोड़ी कम यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि एक वक्त था जब बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो सिविल लाइंस की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका गया। दो बार ऐसा मौका है जब विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हुए और पुलिस प्रशासन और उनके बीच में काफी अच्छी झड़प है वो यहाँ पर हुई, लेकिन लगातार जो आलाधिकारी पुलिस के जो मौके पर मौजूद थे वो समझाइश यहाँ पर करते हुए कि आपका ज्ञापन है वो हमें दीजिए, हम आगे तक पहुंचाएंगे। अब फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो नियंत्रण में है और लगातार जो एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिर से एक बार वापस अपने कार्यस्थल की ओर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल एबीपी का जो प्रदर्शन था और पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती थी, वो कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन चैन की सांस है वो यहाँ पर ले रहा होगा, क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है वो वापस यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शन था, जो कार्यक्रम था सिविल लाइंस कूच का, वो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके हुए तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। जी आयुषी। और बिल्कुल भारत देखिए तस्वीर में भी देखा जा सकता है किस तरह से स्थिति अब थोड़ी सी नियंत्रण के अंदर लग रही है। भारत, एक बार मांगों को लेकर के जरा बात कर लेते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ वो मांगे हैं इन कार्यकर्ताओं की जिनको लेकर के ये हंगामे जैसी स्थिति पैदा हुई? देखिए आयुषी, अगर मांगों की यहाँ पर बात करें तो सबसे अहम जो मांग है, जिस प्रकार से पेपर लीक के जो दोषी आरोपी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि तमाम जो आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार है वो यहाँ पर किया जाए। दूसरी अगर मांग की अगर बात करें तो हाल में ही जो वीरांगनाओं का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। 4 दिन पूर्व 14 तारीख को राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन की ओर से यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई छात्रों को चोट लगी थी। ऐसे पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो यहाँ पर कर रहा है। तो इन मांगों सहित और अन्य मांगों को लेकर आज सबसे पहले जिला मंथन कार्यक्रम है वो यहाँ पर हुआ था, जिसमें क्षेत्रीय प्रचारक आरएसएस के निम्मा राम वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। और इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय मंत्री हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के याज्ञवल्क्य शुक्ल, वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे और वहीं इस प्रदर्शन की रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की गई थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो वापस कार्यस्थल की ओर लौटते हुए। जी अब बिल्कुल भारत, क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर जो मांगे रखी जा रही थी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह से तस्वीर देखी जा सकती थी, झड़प करी है पर अब वापस से कार्यालय की ओर जा रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो फिलहाल उनसे ले लिया गया है। इसके साथ ही इसी शर्त के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो वापस अपने कार्यस्थल की और लौटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि वो इन तमाम मांगों को लेकर सिविल लाइंस पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात यहाँ पर करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने
उनको बैरिकेटिंग करते हुए बीच में ही यहाँ पर रोक दिया। और 2 बार ऐसे मौके आए कि पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, आपसी झड़प देखने को मिली। लेकिन सुखद सबसे बड़ी बात ये रही कि पुलिस प्रशासन की ओर से ना तो लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया और ना ही किसी प्रकार का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया। एबीपी के कार्यकर्ताओं को समझाइश करके वापस फिर से एक बार रवाना यहाँ पर किया जा रहा है। जी महाराज, जानना चाहिए कितने बजे कूच शुरू हुआ, कितनी देर से ये लोग अपनी मांगों को लेकर इस तरह से? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में 12 बजे जो जिला मंथन कार्यक्रम रखा गया था, सबसे पहले उसमें वहां पर पहुंचे। उसमें जैसे कि मैंने बताया, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम जी थे, उसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं याज्ञवल्क्य शुक्ल, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम कार्यकर्ताओं को सबसे पहले संबोधित यहाँ पर किया गया, जिसमें पेपर लीक के अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पुलिस की ओर से जो लाठीचार्ज किया गया था, उन प्रस्तावों को पास यहाँ पर किया गया और तमाम रूपरेखा को उस कार्यक्रम में तैयार किया गया। लगभग 1:30 बजे के करीब कार्यकर्ता गुर्जर की छड़ी से यहाँ से बड़ी संख्या में रवाना हुए और लगातार करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये जो प्रदर्शन है, यानी कि जो पैदल कूच सिविल लाइंस की ओर था, वो यहाँ पर किया गया था। अब फिलहाल आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर बुलवाई गई हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने आपसे पहले भी कहा था कि पुलिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो सामूहिक गिरफ्तारियां हैं वो यहाँ पर देंगे। तो सामूहिक गिरफ्तारियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सामूहिक गिरफ्तारियां हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर दी जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात होगी कि कौन कौन कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल सामूहिक गिरफ्तारी है वो यहाँ पर देखिए। पुलिस प्रशासन की ओर से जो बस है वो यहाँ पर लगाई गई हैं और सामूहिक गिरफ्तारियां हैं वो यहाँ पर फिलहाल दी जा रही हैं। जी आयुषी। बिल्कुल भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।